नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जो भी रिलेटेड वीडियो होगी इस टॉपिक से, मैं रिलेटेड वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। टाइटल में आप उसको दे दूंगा। दोस्तों, इस पैनल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दो MCCB सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। इस तरह ये लॉक लगा हुआ है, इस तरह यहाँ पर लोड लिखा हुआ है, ये लाइन लगा हुआ है। लेकिन ये MCCB सर्किट ब्रेकर एज ए चेंजओवर इस्तेमाल हुए हैं। अब ये लॉक जो लगा हुआ है, ये एक ही वक्त में एक ही ब्रेकर ऑन हो सकता है और एक ही वक्त में दोनों ब्रेकर ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये मेन सप्लाई के लिए हो गया, ये जनरेटर की सप्लाई के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, तो अगर इनकमिंग सप्लाई हमें कनेक्ट करनी होगी तो यहाँ पर कनेक्ट करनी होगी और यहाँ से लोड लेना होगा। लेकिन यहाँ पर हमने उलट कर दिया है, क्योंकि इस पैनल में हमारे साथ कुछ जगह नहीं बचती थी और ये जो ब्रेकर इंटरनली है वो ये थर्मली प्रोटेक्टेड जो है ना, ये काम करते हैं। तो इस वजह से हम इसको इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। बहरहाल अच्छी बात होती है अगर हम इनकम से सप्लाई जो होता है वो यहाँ पर देते और आउटगोइंग सप्लाई यानी लोड यहाँ से लेते। लेकिन इस पैनल बोर्ड में इतनी जगह नहीं है और यहाँ पर अपने काम को आसान करने के लिए एक बंदा ऐसा कनेक्शन कर सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरह से करें। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ ऐसे ब्रेकर्स होते हैं जिसमें किया जा सकता है, जैसे कि MCB सर्किट ब्रेकर है, उसमें आप इनकमिंग सप्लाई नीचे से दो या ऊपर से दो, काम होता है। यानी उस पर कोई लाइन लोड नहीं लिखा होता है, लेकिन इस पर लाइन लोड है, फिर भी हम उलट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम अपना काम आसान कर रहे हैं। दोस्तों, अब अगर एक ऐसा ब्रेकर है जिस पर लाइन और लोड लिखा हुआ है, वो ELCB है या कोई और है, तो अगर आप उसमें इनकमिंग सप्लाई लोड नीचे है और आप इनकमिंग सप्लाई यहाँ नीचे से डालोगे तो आपका ब्रेकर खराब हो सकता है। लेकिन ये ब्रेकर हमने टेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल काम करता है, नीचे से भी काम कर सकते हैं, ऊपर से भी काम कर सकता है। तो इसी वजह से हम अपनी इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर देंगे, ठीक है। खैर, अगर कोई ऐसा ब्रेकर हो जिसमें कुछ कॉइल्स लगे हो तो फिर आपने ऐसा नहीं करना कि नीचे इनकमिंग सप्लाई देना है। अगर उसके लोड नीचे लिखा हो और उसमें कुछ इंटरनली कॉइल्स लगे हो, सर्किट लगे हो, तो फिर आपने इनकमिंग सप्लाई नीचे से नहीं देनी है अगर लोड नीचे लिखा हो तो। और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप कहीं से भी दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर जाते हैं तो आपको मैं ये लॉक दिखा देता हूँ। ये लॉक अगर आप देखें तो एक ही ब्रेकर यहाँ पर ऑन है, यानी जनरेटर ऑन है, लेकिन इस वक्त मैं दूसरा ऑन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये लॉक मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं उस ब्रेकर को ऑन कर पाऊँ। अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ जनरेटर को, तो तभी मैं इस दूसरे वाले को ऑन कर सकता हूँ। यानी अभी ये दोनों ब्रेकर ऑफ है, एक ही वक्त में दोनों ब्रेकर को ऑफ कर सकता हूँ, दोनों सप्लाई ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस सप्लाई को जो ऑन किया है तो दूसरा सप्लाई अभी ऑन नहीं होगा। तो ये एक लॉक है, एक मैनुअल चेंजओवर में आपने ज़रूर इस तरह का लॉक बनाना चाहिए। उसके बाद जाते हैं, ये सप्लाई जाती है बस बार में, तो बस बार से होकर यहाँ पर आ जाती है इस MCCB सर्किट ब्रेकर में। लेकिन MCCB सर्किट ब्रेकर में एक यहाँ पर एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये करंट ट्रांसफार्मर में एक वायर बीच में गया हुआ है और यहाँ से निकलकर इस MCCB सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड हुआ है। आप ये करंट ट्रांसफार्मर जितना भी लोड यानी जितना भी करंट फ्लो करेगा इस वायर में, ये एम्पायर मीटर में दिखाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम वही तरह का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगे हुए हैं और इससे यहाँ पर दो टाइमर है, ठीक है, एक टाइमर दूसरा टाइमर। ये जो कॉन्डक्टर आपको नजर आ ये स्टार का है, इसी तरह इसको हम डेल्टा का कह सकते हो, ये मैन कॉन्डक्टर है। इसके बाद आपको ये जो रीली नजर आ रही है ये ओवर करंट रीली है। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें हमारे साथ ओपन टाइम होता है, ऑन डिले टाइम, मेरे ख्याल से डिले टाइम होता है और इसी तरह दूसरा भी कुछ टाइमिंग होता है, मैं भूल गया हूँ। लेकिन फिर भी इसमें हमारे साथ डी टाइम होता है और ओपन सर्किट टाइम होता है, मैं याद आ गया भाई, ओपन सर्किट टाइम होता है, डिले टाइम होता है और इसी तरह हमारे साथ एम्पायर को सेटअप करने का एक वेरिएबल होता है। तो आप इसको सेटअप कर सकते हो अपने लोड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर आपको नजर आ रही है तीन आपको सुराख नजर आ रहे हैं, तो आपने जब इस मोटर को कनेक्शन करना है तो यहाँ से मोटर को तीन वायरें जानी है, तो ये एक वायर इसमें घुसानी है और यहाँ से ले जानी है। यानी जितना जैसे मैंने सिटी में उसको सिटी के थ्रू लाया था, इसी तरह ये भी सिटीज लगे हुए हैं, तो आपने वायर इससे निकाल कर ले जानी है। यानी वायर इसके इस तरफ देनी है और इस तरफ से लेनी है और इस
कंडक्टर को प्रोवाइड करनी है। इस तरह दूसरा तीसरा, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की रिली में ये बीच वाला जो होता है वो फ्री होता है, और ये दो जो होते हैं इसमें हमारे साथ सिटी लगी होती है, तो अगर आप बीच वाला छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि आप बीच वाले में भी डाल दीजिए। अब इसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा भी एक रिली लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें आती है, इसके बाहर दो उल्टीमीटर लगे हुए हैं और कुछ इंडिकेटर लाइट्स है। यहाँ पर आपके पास ये 3 इंडिकेटर लाइट्स है और इस तरह 2 उल्टीमीटर है। इसी तरह आपके साथ जो है यहाँ पर मेरे पास वही ब्रेकर्स आ जाते हैं, मैनुअल ब्रेकर्स। और इसी तरह ये हमारे साथ हो गए एम्पायर मीटर। ये जो इंटरनली हमने करंट ट्रांसफार्मर दिखाए हुए थे, उस करंट ट्रांसफार्मर के 2 वायर एक मीटर को, 2 दूसरे मीटर को आएंगे। अब यहाँ पर बस बार में कुछ कनेक्शन बाकी है, यानी नीचे जो ब्रेकर्स है उसको सप्लाई अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है, बाद में प्रोवाइडेड हो जाएगी। यहाँ पर आपको ब्रेकर 1 2 3 4 5 के नंबरिंग से मिली हुई है, और यहाँ पर उससे हर एक ब्रेकर से सप्लाई जाती है कॉन्डक्टर को। यहाँ पर दूसरी तरफ भी ब्रेकर्स है, तो इस ब्रेकर से इस कॉन्डक्टर को सप्लाई मिलती है। और ये जो हमारे साथ सीटी टाइप या एक ओवर करंट रिली है इलेक्ट्रॉनिक, उस हर एक अपने अपने मोटर के लिए लगी हुई है। तो हर एक मोटर के लिए अपना ब्रेकर, अपना कंडक्टर, अपना रिली लगा हुआ है, ओवर करंट रिली। इस ओवर करंट रिली में भी कुछ कनेक्शन बाकी है, वो बाद में हम करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ नहीं आती, कैसे वायर करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बनाकर दे दूंगा। यहाँ पर आपको ये स्विचेस नजर आ रहे हैं, तो इसमें एनसी और एनओ दोनों स्विचेस अवेलेबल है, और इसमें आपको एक इंडिकेटर लाइट्स भी मिल जाएगा। इस तरह ये इमरजेंसी स्विच है, और इसी तरह हमारे साथ जब भी मोटर ऑफ होगा वो स्विचेस ऑन हो, या सॉरी वो इंडिकेटर्स लाइट्स ऑन होंगे ऊपर की तरफ, जैसे कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह ये स्विचेस में ये ऑन का ऊपर ऑन है, नीचे ऑफ है। इस तरह ये सारे स्विचेस है। और उसके बाद ये उस इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच को जब हम दबाते हैं तो इमरजेंसी स्विच सारे कंडक्टर को सप्लाई ऑफ कर देती है। लेकिन अगर बात करते हैं इस इमरजेंसी स्विच के बारे में, तो ये आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो अगर आप इसको दबाते हो तो ये ओपन सर्किट बनाएगा, और जितने भी अंदर कंडक्टर्स है उसको सप्लाई ऑफ हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ होने की वजह से ये सारा पैनल ऑफ हो जाएगा, यानी जो कंडक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएगी। दूसरे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो शंट ट्रिप ब्रेकर के साथ, यानी जो एमसीसीबी ब्रेकर आता है उसमें शंट कॉइल आता है, तो उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपने कैसे इस्तेमाल करना है उसमें ऑलरेडी मैं एक डायग्राम के साथ वीडियो दे चुका हूँ, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इसको पुश करते हो और उसके बाद आप इसको दोबारा घुमाते हो तो ये रीसेट हो जाता है। अब यही थे सारे कनेक्शंस। आपको जो कनेक्शन समझ नहीं आते वो मैं आपको